उनका किसी इंसान के साथ सामना हो जाना। इन बातों पर विश्वास करना किसी व्यक्ति विशेष की सोच और उसके जीवन से जुड़ी घटनाओं पर निर्भर करता है। जहां एक तरफ अनेकों लोग इन बातों को सिरे से नकारते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं और अपने या किसी अपने के साथ हुई ऐसी ही घटनाओं को याद कर सिहर जाते हैं। आज के एपिसोड में हम भी आपको ऐसी ही घटना से रूबरू कराएंगे जिसका खौफ आज तक मौजूद है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव बाखिर की, जहां सागर नाम का एक नौजवान अपने परिवार के साथ रहा करता था। 24 वर्ष की आयु में सागर का विवाह गायत्री देवी से करा दिया गया। सागर जात का कुम्हार था। जहां एक तरफ गायत्री देवी एक बेहद सुलझी हुई संस्कारी लड़की थी, वहीं सागर एक हंसमुख और दिलफेक किस्म का व्यक्ति था। अपनी चपलता और हंसमुख मिजाज के चलते सागर आसपास के गांव में भी चर्चित था और अपने इसी हंसमुख व्यवहार के चलते गांव की महिलाओं को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। लड़कपन से ही सागर के गांव की कई लड़कियों के साथ प्रेम संबंध थे। यह बात गायत्री देवी नहीं जानती थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद गायत्री देवी को सागर की चपलता और उसकी गलत आदतों का अंदाजा होने लगा था और एक दिन सागर गांव की एक विवाहित महिला चंदा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा गया। चंदा के पति और उसके अन्य घर वालों ने सागर की जमकर पिटाई कर दी। उधर दूसरी ओर गायत्री इस बात को जानकर बेहद आहत हुई। वो एक पतिव्रता महिला थी, इसलिए ये सब सहन नहीं कर सकी। यह घटना सागर और गायत्री के बीच गहरे विवाद की जड़ बनी और सागर ने अपनी बीवी गायत्री को उस रोज बुरी तरह से पीटा। वो तब तक पीटता रहा जब तक गायत्री ने दम नहीं तोड़ दिया और शाम तक ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि सागर की बीवी गायत्री देवी ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन सागर और उसके परिवार ने पंचायत और पुलिस के डर से गांव वालों को ये कहा कि गायत्री देवी नाराज होकर अपने घर चली गई है। रातों रात गायत्री देवी की लाश को उसी तालाब के किनारे की जमीन में गाड़ दिया गया, जहां से सागर और उसका परिवार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाया करते थे। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और सागर और चंदा का नाजायज रिश्ता पूरी बेशर्मी के साथ चलता रहा। फिर एक बार सागर की पत्नी गायत्री देवी सागर के सपने में आई और सागर को चेतावनी दी कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो उसका अंजाम बेहद खतरनाक होगा। और अगली सुबह जब सागर की आंख खुली तो वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आंख खुलने पर उसने पाया कि वो अपने घर में है ही नहीं। वो उसी तालाब के किनारे पर था जहां गायत्री देवी को गाड़ा गया था और उसका पूरा शरीर तालाब की मिट्टी और इंसानी मल से सना हुआ था। सागर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ आया कैसे। वो सोया तो अपने घर पर था, लेकिन जागा तालाब के किनारे। सागर इसी दुविधा में था, लेकिन कोई उसे देख ना ले, इसी डर से उसने वहीं तालाब में स्नान किया और खुद को साफ किया और बिना किसी को कुछ भी बताए वापस घर लौट आया। लेकिन शाम होते होते उसने ये बात अपनी प्रेमिका चंदा को बता दी, जिसे सुनकर चंदा बेहद डरी हुई थी। जैसे तैसे वो शाम बीती और फिर एक गहरी काली रात का आगाज हुआ। सागर डरा सहमा सा अपने घर आकर सो गया, लेकिन अगली सुबह सागर अपने घर से लापता था। उसके घर वालों और अन्य गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन सागर का कोई अता पता नहीं मिला। पूरा गांव सकते में था। सागर के यकायक घर से गायब होने की घटना का असल कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। वो दिन गुजरा, फिर रात घिराई, सागर अब भी लापता था। और अगली सुबह गांव वालों की हैरानी तब और बढ़ गई जब गांव में ये बात फैल गई कि सागर की प्रेमिका चंदा भी अपने घर से गायब है। ये खबर आसपास के गांव तक आग की तरह फैल गई। लोगों ने आशंका जताई कि सागर और चंदा साथ में घर छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन उनको ढूंढने की कवायद पूरे दिन चलती रही। दिन ढलते ही गांव वालों ने जो देखा उसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए और सागर के घर वाले तो ये दृश्य देखकर थरथर कांपने लग गए। उसी तालाब के पास मिट्टी और मल में सनी सागर की लाश पड़ी थी और उससे कुछ ही दूरी पर चंदा की लाश पानी में तैर रही थी। तालाब के दूसरे छोर पर एक और लाश मौजूद थी, जो कि सागर की पत्नी गायत्री देवी की थी। वही गायत्री देवी जिसे सागर ने हफ्तों पहले पीट पीट कर मार डाला था और उसकी लाश को तालाब के किनारे गाड़ दिया था। गायत्री देवी की लाश अब भी ताज़ी लग रही थी
जबकि असल में उसे मरे हुए काफी दिन बीत चुके थे। उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आखिर जिस लाश को जमीन में गाड़ दिया गया था वो खुद ब खुद बाहर कैसे आई। जिसने ये मंजर देखा था वह अंदर तक दहल चुका था। गांव के लोग सकते में थे और किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित सागर का परिवार था, क्योंकि सिर्फ उनको पता था कि गायत्री की हत्या कब और कैसे हुई थी। बाकी गांव वाले अब भी असल हकीकत से अनजान थे। लेकिन धीरे धीरे गायत्री देवी की मौत का राज भी खुल गया। पर सागर के परिवार वालों के लिए यह एक बेहद डरावनी गुत्थी थी। इस पूरे प्रकरण में ऐसे अनेकों अनसुलझे सवाल थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर सागर पूरा एक दिन कहाँ गायब था? जिस दिन सागर लापता हुआ उस दिन तालाब के आसपास भी उसे ढूंढा गया था, पर वो तालाब के आसपास नहीं मिला। आखिर मौत से पहली रात सागर तालाब कैसे पहुंचा? कई दिनों पहले मर चुकी गायत्री देवी की लाश अब भी ताजा कैसे थी? और उसकी लाश को जहां गाड़ा गया था वहां से वो बाहर कैसे आई? और चंदा को अगली रात तालाब तक कौन ले गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला और ना ही कोई इन सवालों के जवाब तलाशने की कभी हिम्मत कर पाया।